बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने जो बर्बरियत का बाज़ार गर्म कर रखा है। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन भी बमबारी में और जो वहशियाना कार्रवाइयाँ हैं जो इसराइल की, उनमें किसी किस्म की कमी नहीं आई। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वक्त तक जो डेथ टोल है मेरे पास आज का जुम्मे के दिन का 100 के करीब जो है फ़लस्तीनियों को, जिसमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, उनको इसराइल ने बेदर्दी से शहीद कर दिया है। और गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान जो टोटल नंबर है फ़लस्तीन के अंदर जो अब तक शहादतें हुई हैं, ये अनऑफिशियल नंबर है। 56,000 से ज़ायद लोगों को इसराइल की बमबारी ने और जो फ़िज़ाई हमले हैं, जो ग्राउंड असॉल्ट है, उसने तकरीबन 56,000 से ज़ायद लोगों की जानें ले ली हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चों की है। ये जब मैं आपसे बात करता हूँ कि फ़लस्तीन के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप सिर्फ ये समझें कि एक ऐसा इलाका जो चारों तरफ से उसका मुहासरा किया हुआ है इसराइली फ़ौज ने, और जो उसके लोग अंदर मौजूद हैं, 88% जो गज़ा है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। किसी किस्म की वहाँ पर ऐसी बिल्डिंग कोई भी नहीं बची जो इसराइली हमलों का निशाना ना बनी हो। तो तकरीबन आप कह लें कि गज़ा को जो है मुकम्मल तौर पर तबाह कर लिया गया है। और जितने भी अब वहाँ पर लोग ज़िंदा हैं इस वक्त, वो मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ जगहों पर दर बदर मारे वो फिर रहे हैं। जहाँ वो जाते हैं शेल्टर के लिए, वहाँ पर फिर इसराइली जेट्स आते हैं और उनके ऊपर बमबारी करते हैं। और ये निहत्ते लोग हैं जिनके पास ना तो कोई असला है, ना उनके पास कोई एमुनेशन है, और ना ये किसी फ़ौज के ये लोग हैं, ये आम सिविलियंस हैं। जिस तरह उनको इसराइल आए रोज़ बर्बरियत का निशाना बना रहा है, उस पर आलमी बरादरी की तरफ से जो खामोशी है वो बहुत सारे सवालात को जन्म देती है। लेकिन अब लगता ये है कि इसराइल का कोई भी बाल बीका नहीं कर सकता। दुनिया भर में हमने देख लिया, तमाम अरब कंट्रीज़ का रोल आपने देख लिया, किसी किस्म की डिप्लोमेसी नहीं की गई। मैं पिछले वीलॉग्स में भी ये कहता रहा हूँ कि अगर फ़लस्तीन के अंदर जो मज़ालिम हैं वो अमेरिका को नज़र नहीं आते, जो अमेरिकी सदर अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन भी कहते हैं, और अभी रिसेंटली जब वो गल्फ़ टूर्स पे थे, जिस तरह सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक ने उनका शाहाना इस्तकबाल किया, और वो पोडियम्स पे जगह जगह ये बात करते रहे हैं कि मैं अमन की फाख्ता हूँ, मैं अमन चाहता हूँ, मैं अमन का सदर हूँ। तो उनसे सवाल ये पूछा जाता है, जो हर बंदा ये पूछता है कि आप किस किस्म के अमन की बात कर रहे हैं? आप अपने मनपसंद अमन की बात कर रहे हैं? आप अपने मुफादात के अमन की बात कर रहे हैं? आप जो आपकी तरफ से जो असला दिया जा रहा है, जो डॉलर्स दिए जा रहे हैं, जो सपोर्ट की जा रही है इसराइली फ़ौज को, ताकि निहत्ते लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर काटा जाए, उनको शहीद किया जाए, उनकी कत्ल गारत की जाए, ये एक टेलीवाइज जेनोसाइड है। इसके लिए कोई, अगर आप कहेंगे कोई एविडेंस चाहिए, तो इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। इसमें ये इट्सेल्फ एक एविडेंस है कि आए रोज़ मासूम फ़लस्तीनियों की जान ली जाती है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं सवाल करता हूँ कि कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ है यूनाइटेड नेशन की वो करारदादें, कहाँ है आलमी बरादरी, और कहाँ है वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की वो तंजीम जो अपने आप को इस्लामी इत्तेहाद के नाम से याद करती है, अपने आप को इस्लामी इत्तेहाद कहती है। खुदारा फ़लस्तीन की मदद के लिए जो आपसे हो सकता है आपको करना चाहिए। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का बंदोबस्त किया गया है। कुछ रिलीजियस स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये तमाम किया है इस मुज़ाहरे का। ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना तादाद में यहाँ पर लोग हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक हम लोग फ़लस्तीन के लिए संजीदा हैं। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम फ़लस्तीनियों के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम उनके ख़िलाफ़ जिहाद भी अगर करते हैं, तो क्या इतनी तादाद में लोग वहाँ पर जाकर जिहाद कर सकते हैं? यकीनन प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना, मुज़ाहरे का इनेकाद करना एक काबिल सताइश कोशिश है कि कम से कम वो सोए हुए लोगों में से कुछ लोग तो जाग रहे हैं, जो यहाँ पर आकर कम से कम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो गज़ा के हालात बहुत संगीन हैं, खाने पीने के लिए लोगों के पास कोई चीज़ नहीं है। मुसलसल यूनाइटेड नेशन के जितने भी फूड के इदारे हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है या रेड क्रिसेंट है, सब ये कह रहे हैं कि हमारे पास वहाँ पर रसाई
نہیں ہے۔ حال ہی میں چائنا نے کوشش کی کہ کچھ ہوا کی مدد سے وہاں سے اپنے پلینز کے تھرو انہوں نے کچھ خوراک نیچے پھینکی، لیکن انسان ہیں آئے روز ان کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، اور عرصہ ہو گیا تقریباً 3 ماہ سے جو غزہ کے اندر جو ٹرکوں کی لاجسٹک ہے، ٹرک داخل نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل نے اس کا سیج کیا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، اور آپ سوچیں ہمارے پاس صرف اگر 1 مہینے کا راشن جو ہم اپنی مرضی سے روزانہ کی بنیاد پر خریدتے ہیں، اگر وہ بھی ہم پورا نہیں کر سکتے اپنے گھر کا، تو وہ لوگ جو بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کھلا آسمان ہے اور اس کے نیچے وہ لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ صرف کھانا ہی نہیں ہوتا، انسان کو طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو کفن کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس طرح روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ شہید ہوتے ہیں، یقین کریں غزہ سے جو چیخیں ہیں وہ اگر آپ سن لیں، اگر ہم اپنے کان اور دماغ کھول لیں، اپنے ضمیر کو جگا لیں، تو شاید یہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسرائیلی پروڈکٹس کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، خواہ اس میں KFC ہے، میکڈونلڈ ہے، یا دیگر جتنے بھی پیپسی کوک کے پروڈکٹس ہیں، ان کو بائیکاٹ ضرور کرنا چاہیے۔ آپ کم از کم اپنے ضمیر کے زندہ ہونے کی ایک دلیل دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پاکستان میں رہ کر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کی سپورٹ کے لیے ان کے دشمنوں کے وہ ادارے جو ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے بغیر ہماری زندگی بھی نہیں گزرتی، لیکن ان کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو اس چھوٹے سے ایک مظاہرے سے کم از کم یہ لگتا ہے کہ کم از کم پاکستان کے اندر اب بھی ایک جو ووکل سپورٹ ہے فلسطین کے اوپر وہ زندہ ہے، اور لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں، آتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور یہی ایک سویلائز سوسائٹی کا ایک طریقہ کار ہے کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ اس کے کرتا دھرتا ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آخر وہ اتنی جو خاموشی انہوں نے سادھی ہوئی ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے۔